आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आवधिक आकलन ट्रैकर 2 कक्षा पहली का कैसे भरना है यह समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, शिक्षक संदर्शिका के पेज नंबर 413 में हमें यह आवधिक आकलन ट्रैकर दिया गया है, जिसकी हमें आकलन करने के बाद फोटोकॉपी करा के इसे भरना है। तो आवधिक आकलन ट्रैकर 2 कार्यपत्रक में उत्तरों के आधार पर हर बच्चे के नाम के आगे प्रत्येक संख्या ज्ञान कार्यक्षेत्र में दिए गए सही उत्तरों की संख्या भरें। कार्यक्षेत्र के नाम के साथ कोष्ठक में न्यूनतम सही उत्तरों की संख्या लिखी है। लक्ष्य की प्राप्ति या अप्राप्ति इसके आधार पर जांचें। अगर लक्ष्य की प्राप्ति हो गई तो सही का चिन्ह लगाएं, और अगर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाई तो गलत का चिन्ह लगाएं। जिन लक्ष्यों की प्राप्ति नहीं हो पाई उनका पुनः शिक्षण करें। जिला, ब्लॉक, स्कूल। तो साथियों, यहाँ अपने ज़िले का नाम लिखना है, यहाँ ब्लॉक का नाम, और इस कॉलम में स्कूल का नाम लिखना है। तो साथियों, सप्ताह 18 के दिवस 1 और 2 को हम सप्ताह 17 तक किए गए सभी उद्देश्यों की पुनरावृत्ति करेंगे। इसके बाद सप्ताह 18 के दिवस 3 को सभी बच्चों का आकलन करेंगे। आकलन करने के दौरान जिन बच्चों से इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें सप्ताह 18 के दिवस 4 और 5 को पुनः शिक्षण करना है। उसके बाद दिवस 6 को उन बच्चों का पुनः आकलन करना है। यह देखिए साथियों, मैंने आवधिक आकलन ट्रैकर 2 की फ़ोटोकॉपी करा ली है, और अनुक्रमांक यहाँ बच्चों के नंबर लिखने हैं। आपकी कक्षा में जितने भी विद्यार्थी हैं उन सभी का नंबर लिखना है। विद्यार्थी का नाम इस कॉलम में, आपकी कक्षा पहली के जितने भी बच्चे हैं उनका नाम लिखना है। इसके बाद साथियों, हमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 उद्देश्य दिए गए हैं, जिनका आकलन करने के दौरान हमें ये ट्रैकर भरना है। तो साथियों, ट्रैकर भरने के लिए हमें बच्चों की अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित की आवश्यकता होगी। यह देखिए साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका विषय गणित कक्षा पहली, जो कि लोकेश कोरी की है। साथियों, अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 157 से हमें मूल्यांकन कार्यपत्रक दिए गए हैं। सप्ताह 18 दिवस 3 और 6, वर्कशीट 1। संख्याओं की तुलना करें। बड़ी संख्या के सामने सही का चिन्ह और छोटी संख्या के सामने गलत का चिन्ह लगाएं। अगर दोनों संख्याएं बराबर हों तो घेरे में बराबर का चिन्ह लगाएं। यह देखिए, लोकेश ने सभी प्रश्नों का उत्तर सही सही किया है। 7, 7 दोनों संख्याएं बराबर हैं तो यहाँ बीच में उसने बराबर का चिन्ह लगा दिया। बड़ी संख्या के सामने सही का टिक और छोटी संख्या के सामने गलत का चिन्ह लगाया है। तो इसने 1, 2, 3, 4, 5 संख्याओं की तुलना से संबंधित पाँचों प्रश्नों को सही सही हल किया है। तो चेक करने के बाद यहाँ मैंने 5/5 लिख दिया। ट्रैकर में देखिए, संख्याओं की अवधारणा 1 से 9, संख्या तुलना 4। इसका मतलब है हमें 5 प्रश्न दिए गए हैं। यदि बच्चा 5 में से 4 प्रश्नों को सही सही हल करता है तभी वह लक्ष्य की प्राप्ति करता है। अगर 4 में से कम प्रश्नों को हल कर पाता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता है। तो लोकेश के नाम के सामने हम 5 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे, क्योंकि उसने 5 में से 5 प्रश्नों को सही हल किया है। इसके बाद आकृतियों की चाल 4। इसका मतलब है यदि बच्चे ने
4 प्रश्नों का सही सही उत्तर हल किया है तो वह इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा। लुढ़कती और सरकती आकृतियाँ। लुढ़कने वाली वस्तु को हरा, सरकने वाली वस्तु को पीला एवं उस वस्तु को नीले रंग से रंग दे जो लुढ़कती भी है और सरकती भी है। तो यह देखिए, लोकेश ने लुढ़कने वाली वस्तु को हरे रंग से रंगा है और सरकने वाली वस्तु को पीले रंग से रंग दिया है, और जो वस्तु लुढ़कती भी है और सरकती है उसे नीले रंग से रंग दिया है। तो उसने 5 प्रश्नों को सही हल किया है। तो यहाँ मैंने 5/5 लिख दिया है। नाम के सामने 5/5 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। जोड़, 1 अंक की संख्याओं का जोड़ 2। इसका मतलब है यदि विद्यार्थी 2 प्रश्नों का सही उत्तर हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लोकेश ने तीनों प्रश्नों को सही हल किया है तो यहाँ मैंने 3/3 लिख दिया। यह देखिए, ट्रैकर में लोकेश के नाम के सामने हम यहाँ 3/3 लिख देंगे और सही का टिक लगा देंगे क्योंकि उसने 3 में से तीनों प्रश्नों को सही हल कर लिया है। 1 अंक की संख्याओं का घटाव 2। साथियों, यदि बच्चा 3 में से 2 प्रश्नों को सही सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यह देखिए, लोकेश ने 3 प्रश्नों में से तीनों प्रश्नों को सही सही हल किया है तो मैंने यहाँ 3/3 लिख दिया। ट्रैकर में भी हम लोकेश के नाम के सामने 3/3 लिख देंगे और सही का चिन्ह लगा देंगे क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। संख्या बोध 3। साथियों, यह देखिए, अभ्यास पुस्तिका में हमें 4 संख्या बोध से संबंधित 4 प्रश्न दिए गए हैं जिसमें लोकेश ने चारों प्रश्नों को सही सही हल किया है तो मैंने यहाँ 4/4 लिख दिया है। अब हम लोकेश के नाम के सामने 4/4 लिख देंगे। यह देखिए, 4/4 लिख दिया और सही का टिक कर दिए क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद संख्या मान 2। यदि बच्चा 3 में से 2 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लोकेश ने संख्या मान से संबंधित तीनों प्रश्नों को सही सही हल किया है तो मैंने यहाँ 3/3 लिख दिया। ट्रैकर में भी हम लोकेश के नाम के सामने संख्या मान वाले कॉलम में 3/3 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि उसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। स्थानीय मान, दी गई संख्याओं को उनके उचित इकाई और दहाई खाने में लिखें। साथियों, इकाई और दहाई से संबंधित हमें यहाँ 10 प्रश्न दिए गए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो लोकेश ने 10 में से 2 सवालों को गलत किया है जबकि 8 सवालों को उसने सही हल किया है तो यहाँ हम 8/10 लिख देंगे। यह देखिए, 8/10 लिख देंगे और सही का टिक कर देंगे क्योंकि इसने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। इसके बाद संख्या नाम 5। 7 प्रश्न दिए गए हैं। 7 में से यदि विद्यार्थी 5 प्रश्नों को सही हल करता है तो वह लक्ष्य को प्राप्त कर लेगा और हम उसके नाम के सामने सही का टिक लगा देंगे। यह देखिए साथियों, लोकेश ने 7 में से 1, 2, 3, 4 प्रश्नों को ही सही हल किया है तो यहाँ मैंने 4/7 लिख लिया और ट्रैकर में भी उसके नाम के सामने 4/7 लिख दिया और इसने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया क्योंकि लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उसे 5 प्रश्नों को सही सही हल करना था जबकि उसने 4 ही प्रश्नों को हल किया है तो हम उसके नाम के सामने गलत का चिन्ह लगा देंगे। साथियों, जिस तरीके से लोकेश का ट्रैकर भरा है इसी तरीके से हम अंकुर अभ्यास पुस्तिका की सहायता से सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है उन्हें हम सप्ताह 18 के दिवस 4 और 5 को पुनः शिक्षण करेंगे और जिन बच्चों ने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है वे बच्चे सप्ताह 18 के दिवस 4 और 5 को
संवर्धन वर्कशीट पर कार्य करेंगे। संवर्धन वर्कशीट हमें अंकुर अभ्यास पुस्तिका के पेज नंबर 183 से दी गई हैं। यह देखिए, संवर्धन सप्ताह 18 दिवस 4 और 5। साथियों, पुनः शिक्षण करने के बाद दिवस 6 को हम उन सभी बच्चों का पुनः मूल्यांकन करेंगे। तो पुनः मूल्यांकन करने के बाद हमें ट्रैकर फिर से भरना है। तो यह देखिए, मैंने लाल पेन से पुनः ट्रैकर को भरा है, जिसे हम अपने ट्रैकर में नोट कर लेंगे कि लाल पेन से पुनः शिक्षण के बाद आकलन कर टिक किया गया है, ताकि हमें ध्यान रहेगा कि हमने ये 2 बार टिक कैसे कर लिया है। तो साथियों, पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। कुछ बच्चे हैं जिनका पुनः शिक्षण करने के बाद पुनः मूल्यांकन करने के बाद भी उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो पाई है। तो 2 बच्चे हैं जिन्होंने 1 अंक की संख्याओं का घटाव और संख्या नाम और इकाई और दहाई के उद्देश्य प्राप्त नहीं किए हैं। साथियों, इसी तरीके से हम सभी बच्चों का ट्रैकर भरेंगे। यदि आप लोगों को ट्रैकर से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। और आप लोगों ने यदि अभी भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें